एकाग्रम मनः कृत्वा, सबसे बड़ी सिद्धि है ये। जो कार्य करो उसमें एकाग्र होकर के करो, तन्मयता पूर्वक करो। मन को एकाग्र कर लेना वर्तमान के कार्य में, यही उपासक का बल है। ध्यान देना, इसकी चाल होती है। जब आप वर्तमान में इसे नाम में, मंत्र में, ध्यान में लगाएंगे, तब या तो भूत में भटका देगा या भविष्य के लिए चिंता करवाने लगेगा। ध्यान दीजिए, भूत में जो हुआ है उसका चिंतन ला ला करके सुखी दुखी करेगा, या आगे जो करना है उसकी कल्पना कराता रहेगा। और जो चतुर सावधान साधक नहीं है तो इसी में समय पूरा हो जाता है। माला हाथ में चल रहा है, आंख मूंदे बैठा है और पूरा दुनिया का प्रपंच चल रहा है। आप उपासक हैं, संयम से रहेंगे तो आप इन चोरों को पकड़ पाएंगे। एक बार सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके बताया, लाडली कुंज में थे, तो उनका साधक ये बार बार परेशान होता रहता है। अरे प्रियाजू के नाम जप को करके देखो, हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे तुम्हें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये तुम्हारे इशारे पर डोलेंगे, तुम इनके इशारे पर नहीं डोलोगे। ये सब भागवतिक हो जाते हैं। बोले ऐसे दिखाई देता है, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये इंद्रियां है, इनकी ये चेष्टा, एक छोटी सी भी हरकत सामने दिखाई देती है। वही उपासक है। गुरुजनों के वचन तभी हम समझ सकते हैं जब हम उनकी आज्ञा के अनुसार जो उन्होंने मंत्र उपासना दिया उसमें तन्मय हो। कितनी भी खास बात हो जाए, आपका उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा पकड़ने से। अगर आप 14 जगह बातें सुनते हैं तो सबकी मति भिन्न भिन्न, भले वो भक्त हो उपासक हो, सबकी अंतःकरण की स्थिति अलग है। नहीं जान सकते तुम किसी उपासक की बाहरी चेष्टा से। अब वो अगर ईर्ष्या द्वेष से युक्त है तो आपके गुरु के वचनों को ही हल्का करके आपको बता देगा। बुद्धि की कला है। अब आपको अपने गुरु वचनों पर विश्वास नहीं, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं, तो उसके वचन से क्या हो जाएगा जिसके हृदय में ईर्ष्या है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। अपने सदगुरुदेव के वचन अकाट्य, उसके लिए किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। अगर समझना है तो उन्हीं से केवल समझना है, और विश्वास करके चल दो तो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे सब समझ अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। बड़ा दुर्भाग्य है जो इधर उधर भटकना, इधर उधर प्रश्न करना, इधर उधर खोज करना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। वो धन्य है जिन्होंने भगवान की जो वचन एकाग्रम मनः कृत्वा, अपने गुरुदेव की आज्ञा और उपासना पर तन्मय हो गए। कल जो चर्चा हुई थी उसमें था अपने गुरुदेव और अपने आराध्य देव के समान किसी को भी नहीं विराजमान करना। उनकी आज्ञा ब्रह्म वाक्य है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा ही हमें मोक्ष पदवी में स्थित करेगी। उनका हर वाक्य हमारे लिए मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। हमारे हृदय में एकाग्रता तभी आएगी जब कहीं मन को विश्वास पूर्वक हम उस वचनों को, उपासना कहीं लगाए तो 4 दिन उत्साह पूर्वक लगे, देखा कि कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा। फिर 4 जगह भटकना शुरू, कुछ हाथ नहीं लगा। 4 दिन में तुम्हारा इतनी एकाग्रता है कि तुम 4 दिन में दिव्य लीला का दर्शन कर लोगे। 1 सेकंड में भी हो सकता है, पर आपकी स्थिति क्या है देखो ना। 1 सेकंड भी नहीं टिकते प्रियालाल में और तुम उनकी दिव्य लीला में प्रवेश पाना चाहते हो। 1 सेकंड नहीं टिकते। देखो ना, ना उनके चरणों के ध्यान में तुम टिक पाते हो, ना नाम में टिक पाते हो, ना रूप में टिक पाते हो, ना संयम में टिक पाते हो। अपनी कमी को देखिए कि ऐसे होते हुए भी तुम्हें धाम में, नाम में, रूप में, लीला में आकर्षित कर रहे हैं प्रभु। हमारी योग्यता क्या है? फिर भी हम दोषारोपण करते हैं कि राधा राधा बोला, अब हमारे अंदर चमत्कार प्रकट हो जाए। है तो तुम्हारे अंदर भगवान, पर दुखी क्यों हो, अशांत क्यों हो? भगवान साक्षात विराजमान हृदय देश में, गीता में, भागवत में, उपनिषद में सब जगह वर्णन हुआ है। क्या तुम परमानंद में निमग्न हो? बोले नहीं। तो बोले कारण,
बोले तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाग। भजन करने के लिए और क्या जानना है? राधा नाम मिला, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मिला, निज मंत्र मिला, शरणागत मंत्र मिला, चतुरासी जी मिली, बड़े बड़े रस महापुरुषों के पद मिले। तुम्हारी रति कहां है? तुम्हारे पूछने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? अगर तुम रति नहीं करोगे तो तुम्हें भगवत साक्षात्कार कहां से हो जाएगा? कभी कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। राधा नाम में आसक्ति कर लो, सारे वेद पुराणों का रहस्य तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। करो। अब भजन करना नहीं, कोई हमें कुछ कहीं आशीर्वाद नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का दर्शन भगवत कृपा से हुआ है। आपको अपना स्वभाव परिवर्तन करना पड़ेगा, भजन में स्वभाव बनाना पड़ेगा। अगर भजन नहीं करते, श्री लालजू महाराज, श्री लाडलीजू महाराज के चरणों का चिंतन नहीं करते, तो कहीं कुछ नहीं होना। करके देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए। एकाग्रम मना कृत्वा, सेवा कर रहे हैं एकाग्र, पत्रावली डूबे हुए हैं, चंदन घिस रहे एकाग्र है, रसोई बना रहे लाडली जी की एकाग्र है, सोहनी लगा रहे हैं एकाग्र है, नाली साफ कर रहे हैं एकाग्र है। जो भी सेवा, संपूर्ण भगवत धाम, कहीं भी कुछ भी सेवा करोगे वो श्री जी को सेवा पहुंचती। कहीं भी सेवा करो वो श्री जी को पहुंचती। एकाग्र मना, यहां ध्यान की बात करें। हर चेष्टा में तुम्हारी, जिस कार्य में लगो, आप संगीत बजा रहे हो, बस आपको संगीत से मतलब, उसकी ताल से मतलब है। एकाग्रता होनी चाहिए। इधर उधर ऐसे हर चेष्टा तुम्हारी साधना है। गा रहे हो एकाग्रता पूर्वक, नाच रहे हो, दूसरा कोई देख रहा है कि नहीं, ये वृत्ति है तो श्री जी के लिए नहीं नाच रहे हो। अगर नृत्य कर रहे हो, भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है नृत्य, श्री जी के लिए कर रहे हैं। हमें केवल महारानी जी से मतलब है। अपनी जो भी चेष्टा हो, एकाग्र मना। अगर एकाग्र मना नहीं है तो फिर रसास्वादन नहीं हो पाएगा। क्रियाएं होंगी, रसास्वादन विषयों में होगा। ध्यान रखो, सुखानुभूति विषयों में लगेगी। मन से संसार का बिल्कुल चिंतन जब हट जाएगा तो उसे कहते एकाग्र मन। अब मन एकाग्र हो गया है। इसके लिए आपको विचार करना होगा कि आपके संसार के चिंतन से क्या होने वाला है। आज तक कुछ हुआ है क्या? जो कुछ जब जैसे होना है वो जबरदस्ती हो जाता है। प्रारब्ध अनुसार सुख दुख हमारे ऊपर टूट ही पड़ता है। उसके लिए चिंतन क्या करना? आगे जो कुछ करना है वो हमारे प्रभु है, हमसे करा लेंगे। हमें वर्तमान में जो भजन के लिए समय मिला है, हम व्यर्थ का चिंतन आगे पीछे का करके वर्तमान के भजन को हम क्यों बाधित कर रहे हैं? क्यों हम एकाग्रता नष्ट कर रहे हैं?